अफगानिस्तान की संसद पर हुआ आतंकी हमला, काबुल में संसद के भीतर हुए कई धमाके, कई सांसदों के जख्मी होने की खबर। काबुल में अफगानिस्तान की संसद के निचले सदन को धमाके से उड़ाए जाने की खबर। अफगानिस्तान के गृह मंत्री ने हमले की पुष्टि। तालिबान ने ली संसद की पर हमले की जिम्मेदारी। जमीदुल्लाह मुजाहिद ने एक समाचार एजेंसी को दी जानकारी। कई हमलावरों के अभी भी संसद में घुसे होने की खबर। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। संसद के भीतर हुए आधा दर्जन से ज्यादा धमाके। संसद से उठता दिखा धुएं का गुबार, नजदीक खड़ी गाड़ियां लपटों में घिरी। अफगानिस्तान की संसद में आज था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। काबुल में संसद पर हमले के वक्त सदन में स्पीकर दे रहे थे भाषण, धमाके से अचानक हिलने लगा पोडियम और माइक। हमले के बाद संसद के भीतर के सामने आई तस्वीर, धुएं के गुबार के बीच सांसदों की दिखी अफरा तफरी। संसद के अंदर बाहर दोनों मौजूद थे आतंकी। बड़े हमले की दिखी पूर्व नियोजित तैयारी। भारत में आईबी ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली के साथ ही दूसरे राज्यों की पुलिस को दी एडवाइजरी। आईबी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर है इजरायली सेनानी और दूतावास। धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश। योग दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति के शामिल न होने पर विवाद। बीजेपी नेता राम माधव ने पहले किया ट्वीट कर उपराष्ट्रपति के योग दिवस में शामिल नहीं होने का उठाया मुद्दा, बाद में ट्वीट हटाया, मांगी माफी। योग दिवस समारोह में शामिल नहीं होने पर हामिद अंसारी के दफ्तर का बयान, कहा बीमारी नहीं, प्रोटोकॉल के तहत मंत्री के न्योते पर ही शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति। पीटीआई के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। गोलीबारी के दौरान गोली लगने से एक आम नागरिक की भी मौत। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू के आरएसपुरा में पाक रेंजर्स ने की फायरिंग। देर रात पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ दस्ते पर की गोलीबारी। भारतीय जवानों ने भी दिया करारा जवाब। हमले में कोई हताहत नहीं। मुंबई में नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी। डूबते जहाज जिंदल कामाक्षी पर सवार सभी 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कांग्रेस ने उठाया काले धन का मुद्दा। आईपीएल में घोटाले पर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के बयान का दिया हवाला। विपक्ष में जब थे तो बहुत भाषण देते थे काले धन के बारे में। मौका है, एक्शन ले, और कम से कम एक्शन की तो बात छोड़िए, कम से कम मौन व्रत तो तोड़े। सांसद कीर्ति आजाद के बयानों से बड़ी बीजेपी की परेशानी। आजाद ने आईपीएल घोटाले में जेटली की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा जिस वक्त हो रहा था आईपीएल घोटाला उस वक्त कहां थे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य। जेटली भी थे काउंसिल के मेंबर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ललित मोदी की मदद के विवाद में घिरी वसुंधरा, आरोपों पर बातचीत संभव। जयपुर में हुई नितिन गडकरी और वसुंधरा की मुलाकात। हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर गडकरी का जोधपुर का दौरा था पहले से प्रस्तावित, लेकिन पहले जयपुर जाकर वसुंधरा से मिले। शिवसेना ने सामने में उठाया लालकृष्ण आडवाणी के लेख का मुद्दा, किया सवाल, आडवाणी को आपातकाल का डर क्यों, किसकी तरफ है आडवाणी का निशाना। सामना के लेख में साफ शब्दों में नसीहत, लिखा आडवाणी के डर को नहीं कर सकते नजरअंदाज। घरेलू हिंसा के मामले में आप नेता सोमनाथ भारती की पेशी आज। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में होगी पेशी। पत्नी लिपिका मित्रा ने की थी शिकायत। दिल्ली में बड़ी मरीजों की परेशानी। हड़ताल पर गए सरकारी अस्पतालों के 15,000 डॉक्टर। हड़ताली डॉक्टरों का आरोप, सरकार अस्पताल में नहीं मुहैया करा रही है बेहतर सुविधाएं। दवाओं की भी रहती है कमी, मरीजों का बनाना पड़ता है निशाना। मुंबई में एनसीपी नेता छगन भुजबल के करीबियों के ठिकाने पर छापा। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में करीब 60 ठिकानों पर की छापेमारी। ललित मोदी से लंदन में मुलाकात मामले में सीएम फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से मांगा जवाब। 24 घंटे में जवाब देने को कहा। बोले राकेश मारिया का जवाब मिलने के बाद लेंगे फैसला। मुंबई में जहरीली शराब के मामले में अब तक 98 लोगों की मौत, 48 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। मुंबई में रविवार को रेड में करीब 900 लीटर शराब हुई बरामद। अभी भी हो रही है अवैध शराब की सप्लाई। जहरीली शराब केस में अब तक ठेकेदार
राजू लंगड़ा समेत कुल 7 लोग गिरफ्तार। कई आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। एक और पत्रकार की निर्मम हत्या का मामला आया सामने। एमपी के पत्रकार संदीप कोठारी का शव महाराष्ट्र के वर्धा में बरामद। एमपी के बालाघाट में रहने वाले संदीप ने खनन माफियाओं के खिलाफ उठाई थी आवाज। हत्या के अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह के परिजनों को जान से मारने की धमकी। इंसाफ के लिए 7 दिन से धरने पर बैठा है परिवार। मृतक पत्रकार जगेंद्र के बेटे ने लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में हुई पत्रकार जगेंद्र की हत्या के केस में यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस। एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार की पिटाई का एक और मामला आया सामने। पुलिस वालों ने की पत्रकार को बेरहमी से पिटाई। पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह। कहा पत्रकारों पर हमला शर्मनाक। राज्य सरकार आखिर इन हमलों पर सख्ती क्यों नहीं बरत रही। कांग्रेस नेता सतदेव कटारे ने महाराष्ट्र सरकार पर खनन माफियाओं से घूस लेने का लगाया आरोप। सरकार ने चारों तरफ से दबाव बना रखा है। जो माफिया हैं, माइनिंग माफिया, सरकार उनसे पैसा ले चुकी होती है। बीजेपी ने कहा पत्रकार संदीप कोठारी की हत्या के मामले में फौरन की गई कार्रवाई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। प्रेस का सम्मान है, पत्रकार का सम्मान है। यदि कोई घटना हो जाती तो सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई करती है। इस विषय में भी सरकार ने तत्काल एक्शन लिए और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। टिकट बंटवारे पर एनडीए में नया विवाद। मांझी की पार्टी के 3 उम्मीदवारों को टिकट देने पर रामविलास पासवान को सख्त ऐतराज। मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 3 नेताओं का पासवान कर रहे हैं विरोध। कहा इन्हें टिकट दिया गया तो इनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी एलजेपी। साल 2005 में एलजेपी के विधायक थे तीनों नेता। एलजेपी तोड़कर तीनों नेताओं ने दिया था नीतीश कुमार का साथ। पासवान की कड़ी आपत्ति के बाद मांझी के रुख में आई नरमी। कहा जरूरत पड़ी तो खुद पासवान को मनाऊंगा। हम मानते हैं, हम उनका सम्मान देते हैं। अगर जरूरत होगी इस संबंध में तो हम उनसे बात भी कर सकते हैं। बिहार में चुनाव से पहले छिड़ी पोस्टर की जंग। नीतीश कुमार ने पटना की सड़कों पर अपनी तस्वीरों के पोस्टर के चस्पा। पोस्टर में नरेंद्र मोदी पर भी कसा तंज। जवाब में बीजेपी ने भी जगह जगह लगाए पोस्टर। पोस्टर्स में नीतीश कुमार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचारी और अहंकारी बताया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दिया नीतीश के पोस्टर्स का जवाब। कहा आंधियों में उखड़ जाते हैं पोस्टर। पोस्टर लगाने में ही बिजी। नीतीश कुमार जी को याद रखना चाहिए, पोस्टर आंधियों में फट जाते हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने खाली किया 1 अणे मार्ग का सीएम निवास का बंगला। पुराने आवास 16 स्टैंड रोड में हुए शिफ्ट। घर शिफ्ट करते वक्त मांझी ने लगाया आरोप। नीतीश ने उनके घर का फोन और केबल का कनेक्शन तक काट डाला। हमने सोचा कि विकल्प देना चाहिए, वहां जा करके उनको कर सकते हैं कि 1 नंबर में आप जाइए और फिर दोहरा सकते हैं कि यदि 7 सर्कुलर रोड को आप एक्स सीएम के रूप में किए तो उसको खाली किए, उसमें एक सीएम पे आए। तेलंगाना के नालकोंडा पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत एक युवक को किया गिरफ्तार। फेसबुक पर केसीआर के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट का आरोप। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की फेसबुक पर पोस्ट की थी युवक ने आपत्तिजनक तस्वीर। मामला दर्ज होने के बाद साइट से हटाई गई तस्वीरें। बिहार में सीएम उम्मीदवार के फैसले पर एनडीए में रार। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अल्टीमेटम। जल्द करें प्रत्याशी के नाम का ऐलान। कुशवाहा ने कहा जल्द फैसला नहीं किया तो एनडीए को होगा नुकसान। पार्टी मीटिंग में बिहार के सीएम उम्मीदवार के तौर पर कुशवाहा के नाम पर लगी मुहर। संभव है उसका नुकसान हो जाए, इसलिए डिसीजन अब जल्दी हो इस बात की आवश्यकता तो है ही। और हम आज नहीं पहले से यह बात बोलते रहे। कुशवाहा के बयान पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी। कहा जब एनडीए की बैठक होगी तो दूर हो जाएंगे सारे मतभेद। अलग अलग पार्टी के लोगों का मत हो सकता है, जब एनडीए के लोग बैठेंगे तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तिहाड़ जेल पहुंचे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज फिर होगी अदालत में तोमर की पेशी। तोमर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी कोर्ट। फर्जी दस्तावेज रखने वाले दिल्ली के कई और आप विधायकों पर दिल्ली पुलिस ने तेज की जांच। सूत्रों के हवाले से खबर।
दिल्ली में अमेरिकी युवती से रेप के आरोप में फिल्म निर्माता महमूद फारूकी हुए गिरफ्तार। कोर्ट ने 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के सुखदेव विहार में युवती से रेप का लगा आरोप। 19 जून को पुलिस ने दर्ज की थी शिकायत। 1 महीने में दिल्ली को बिजली का दूसरा झटका लगने की तैयारी। डीईआरसी जुलाई से महंगी कर सकती है बिजली। आम आदमी पार्टी पिछली बढ़ोतरी का पहले से ही कर रही है विरोध। खिंच सकती है सरकार और डीईआरसी के बीच तलवार। आप नेता आशीष खेतान का बयान, मसले पर कानूनी राय ले रही है सरकार। ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले दाम बढ़ाना गलत। दिल्ली बीजेपी 23 जून को करने वाली है बिजली के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली के दामों के मुद्दे पर कांग्रेस के भी निशाने पर सरकार। 15 जून से पहले ही 4 से 6% महंगी हो चुकी है दिल्ली में बिजली। एक और बढ़ोतरी से दिल्ली वालों पर पड़ेगी दोहरी मार। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार की पिटाई का एक और मामला आया सामने। पुलिस वालों ने ही पत्रकार को बेरहमी से पीटा। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को ठगी के मामले में किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के किसान से 6 लाख की ठगी का आरोप। ईमेल भेजकर किसान को भारी भरकम रकम का दिया था लालच। पीड़ित किसान को दिल्ली बुलाकर की ठगी। दिल्ली पुलिस ने झपटमारों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 महीने में चेन स्नेचिंग की 100 से ज्यादा वारदातों को दे चुके थे अंजाम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आदिवासी महिला से गैंगरेप की वारदात। 4 युवक गिरफ्तार, 4 आरोपी फरार। तातीताना पाड़ा गांव की घटना। दिल्ली सटे फरीदाबाद में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। परिवार से 10 लाख रुपए मांगा गया था दहेज। महिला के पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हत्या के बाद से ही सभी आरोपी फरार। महिला के परिवार से मांगे गए थे 10 लाख रुपए। मांगे पूरी नहीं होने पर जहर देकर की महिला की हत्या। रविवार देर शाम दिल्ली के न्यू अशोकनगर में करंट लगने से बच्चे की मौत। सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल में दौड़ रहा था करंट। बारिश के चलते बिजली का तार टूटकर सड़क पर गिरा था। बिजली के तार के संपर्क में आने से ग्रिल में दौड़ रहा था करंट। मृतक युवक की उम्र महज 14 साल। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने मिडिल ईस्ट के दौरे पर दी चेतावनी। इजरायल और फिलिस्तीन शांति की कोशिशें नहीं हुई कामयाब तो होगा बड़ा धमाका। ब्रिटेन के बेल्टन में वाइल्ड डक हॉलिडे पार्क के स्विमिंग पूल में गैस लीक होने से हादसा। 40 लोग अस्पताल में भर्ती। चीन के जिनजियांग में हाईवे पर टला भयानक हादसा। चलती गाड़ी में ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। को ड्राइवर की समझदारी से बचाई यात्रियों की जान। अचानक बेकाबू होती गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल कर टाला हादसा। न्यूजीलैंड में वांगनुई नदी में बढ़ा पानी का स्तर। आसपास के कई इलाकों में बने बाढ़ के हालात। करीब 250 लोग अलग अलग हिस्सों में फंसे। बांग्लादेश से मिली करारी हार और सीरीज गंवाने के बाद भावुक हुए धोनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कप्तानी छोड़ बतौर खिलाड़ी टीम के लिए खेलने को तैयार। कप्तानी पर उठ रहे सवालों के जवाब में बोले धोनी। कहा अगर टीम में प्रदर्शन पर मेरी कप्तानी से पड़ रहा है असर तो मेरा हटना जायज होगा। Yes, if it's a justifiable thing that if you remove me and the Indian cricket will start doing really well, and if I am the reason for all the bad that's happening to Indian cricket, definitely I would love to step away and play as a player. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का पहले जैसा नहीं रहा प्रदर्शन। अब खुद छोड़ देनी चाहिए कप्तानी। बांग्लादेश में टीम इंडिया की हार के बाद भारतीय फैंस सुधीर पर हमला। कल रात कुछ लोगों ने सुधीर से की मारपीट। दूसरे वनडे में भी बांग्लादेश से मिली भारत को शर्मनाक हार। 3 मैच की सीरीज पर बांग्लादेश ने किया कब्जा। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए केवल 200 रन बना पाई टीम इंडिया। 38 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने किया लक्ष्य हासिल। पूरी तरह फ्लॉप रही भारतीय बल्लेबाजी। शिखर धवन के अलावा 50 रन भी नहीं बना पाया कोई बल्लेबाज। बांग्लादेश को नहीं हुई जीत के लिए जरूरी रन बनाने में कोई परेशानी। सौम्य सरकार ने 34, लिप्टन दास ने 36, रहीम ने 31 और शाकिब ने 51 रन बनाए। बांग्लादेश के आगे बेअसर दिखाई दिए भारतीय गेंदबाज। कुलकर्णी, अश्विन और अक्षर पटेल ने लिए एक-एक विकेट।